इस लेसन में मैं आपको डिक्शनरीज के बारे में बताऊंगी कि हम पाइथन में डिक्शनरीज कैसे यूज करते हैं और इसका क्या फंक्शन है। देखिए यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने डिक्शनरीज के बारे में लिखी है और फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। डिक्शनरीज आर क्रिएटेड विथ टू curly braces containing keys and values separated by colon. For every key there can only be one single value. However, multiple keys can hold the same value. Keys can only be strings, numbers or tuples, but values can be any data type. क्या मीनिंग है इसका? देखें, सबसे पहले लिखा है कि जब हम की बनाते हैं तो यहाँ डिक्शनरी बनाते हैं तो सबसे पहले कुछ भी आप नाम दे दें। मैंने यहाँ डिक्शनरी का नाम दे दिया। डिक्शनरी जब हम बनाएंगे जो भी हम उसमें लिखेंगे, वैल्यूज लिखते हैं और कीज लिखते हैं, वो करली ब्रेसेस में आती है। जैसे टपल में हम जब कुछ लिखते हैं तो वो पैरेंथेसिस यूज करते हैं, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो डिक्शनरी के लिए हमने करली ब्रेसेस यूज करनी है। डिक्शनरी के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होती है कीज और एक उसमें हम लिखने होती है वैल्यूज। तो देखिए कीज क्या है, जैसे सपोज मैं की बना लेती हूँ, की मैंने बना ली ए, ये स्ट्रिंग है इसलिए हमने इसको कोटेशन में लिखना होगा, फिर आपने कॉलन लगाना होगा। ये कीज बनाने का तरीका है और इस पे आप कुछ भी मेंबर दे सकती हैं। मैं कह रही हूँ इसको मैंने 10 दे दिया, राइट। एक और की मैंने बनाई बी, हमने एक की बना ली, स्ट्रिंग है, इसको भी मैंने 10 दे दिया क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि सेम वैल्यू हो सकती है टू कीज में। सी हमने एक और की बनाई और इसको मैंने क्या नंबर दे दिया, इसको हम कह देते हैं ऐश, ये स्ट्रिंग है इसलिए हमने कोटेशन में लिखा, और 9 दो वैल्यूज भी दे सकते हैं। आप एक और की बना लें, उसको हम कोई फ्लोट का नंबर दे सकते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे इसमें कितनी कीज हैं, तो इसमें क्या 4 कीज हैं, ए बी सी डी। कैसे आप इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ये बॉक्सेस हैं और इस बॉक्सेस में हमने ये डाटा रखा हुआ है, इसमें हमने इंटीजर्स रखे हुए हैं, नंबर रखे हुए हैं, इसमें भी स्ट्रिंग और नंबर रखे हुए हैं। तो ये जो कीज हैं आपके पास, कीज क्या हो सकती हैं, इनके जो हम नाम लिखते हैं, या ये स्ट्रिंग हो सकती हैं, या हम नंबर की सूरत में लिख सकते हैं, या हम टपल की सूरत में लिख सकते हैं। स्ट्रिंग की सूरत में जैसे ये मैंने लिखा है कि अगर मैं कहूँ एक की मैंने बनाई, उसका नाम मैंने ऐश रख दिया, ये स्ट्रिंग हो गया। उसका नाम मैंने 100 रख दिया, ये नंबर हो गया। टपल क्या है, टपल को आपने पैरेंथेसिस में लिखना है, चाहे तो एक लिख लें, हम 10 बना लेते हैं, ये एक की बन गई, या आप एक नंबर लिख लें। तो कहते हैं कि ये जो कीज हैं आपके पास, ये स्ट्रिंग, नंबर या टपल हो सकती हैं, लेकिन ये जो इसकी वैल्यूज हैं ये एनी डाटा टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको करके ये दिखाया है। अब चलते हैं हम अपने वर्क पे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये सारा मैं इसलिए लिख लेती हूँ ताकि लिखने में हमारा टाइम सेव हो जाए और मैं मैक्सिमम आपको समझा सकूँ। अब आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट, कि कीज जो है उसमें एक वैल्यू भी हो सकती है और सेम वैल्यूज भी हो सकती हैं। यहाँ मैंने एक ये डिक्शनरी तैयार की है, उसका नाम मैंने ये डिक्ट रख दिया। ये देखें एक की है, इसको मैंने कॉलन के बाद 6 असाइन किया। ये एक की है, ये एक की है, इसको हमने 3 नंबर्स असाइन किए। ये एक डी ए की है, जहां आप देखेंगे कॉलन है, आप समझ जाएं कि ये कीज है, ये हमारे पास बॉक्सेस है, इसमें हमने ये डाटा रखा हुआ है। तो आप चाहे तो अपने डाटा को जो भी हम उसमें रखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें या हम पैरेंथेसिस में रख लें, दैट इज फाइन। अब जब हम इसको रन करवाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये सारी आपके पास कीज आ गई और कीज की वैल्यूज आ गई। यहाँ पे मैंने एक और आपको समझाने के लिए डिक्शनरी तैयार की है, उसका नाम मैंने एक्स रख लिया। आपने अपने सिनेरियो के मुताबिक उसके नाम रखने हैं। यहाँ मैंने कहा सैम, एक की सैम है, उसको हमने 10 वैल्यू असाइन की। फिर ये ऐश है, क्योंकि स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, कीज आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती हैं और टपल भी हो सकती हैं, राइट। टपल में आगे बताऊंगी, ये मैंने आपको सिखाया। अब जब हम इस एक्स को रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये आ गए ऐश और इसकी ये वैल्यूज आ गई, राइट। ये हमें अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि कीज कैन ओनली बी स्ट्रिंग्स, नंबर और टपल्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कीज हैं, ये स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, नंबर भी हो सकती हैं, टपल्स भी हो सकती हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यूज हैं कैन बी एनी डाटा टाइप। इसीलिए मैंने यहाँ नंबर लिखा, यहाँ स्ट्रिंग लिखा, यहाँ फ्लोट लिखा। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रिंग, नंबर और टपल, ये एक टपल बनाया है, पैरेंथेसिस में लिखा है, राइट। इसको जब हम रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये आ गया सारा, ये कीज आ गई हमारे पास, ये इसकी वैल्यूज आ गई। अब आप इसमें से हम एक पर्टिकुलर की को रिट्रीव करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं मुझे सैम का चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या डाटा मौजूद है, ये बॉक्स है इसमें क्या डाटा मौजूद है। तो हम एक्स लिख के सैम करके आप इसको रन करवा लें तो आपके पास सैम की वैल्यू आ जाएगी 10 है।
इस तरह अगर आप ऐश को देखना चाहते हैं या हम किसी को भी रिट्रीव करवाना चाहते हैं, अब वो यहाँ लिख लें और अब हम रन करवाएंगे तो 1 और 2 वैल्यू आ गई ऐश की, राइट। तो यहाँ आपको क्या मालूम हुआ कि ये स्ट्रिंग हो सकते हैं, नंबर या टपल हो सकते हैं कीज की वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि सारी कीज हमारे पास आ जाए, हमारे पास 1000 कीज हैं, सिर्फ आपने कीज देखनी है, तो आपने क्या लिखना होगा, एक्स, जो भी आपकी डिक्शनरी का नाम है, यहाँ पे हमारी डिक्शनरी एक्स है, एक्स डॉट कीज लिख के आप इसको रन करवाएंगे तो आपके पास सारी कीज आ जाएंगी। इनकी वैल्यू नहीं आई, कीज आई है। अगर आप चाहते हैं कि इनकी वैल्यूज आ जाए तो आप क्या कहेंगे, एक्स डॉट वैल्यूज। आप x डॉट वैल्यूज लिखेंगे तो आपके पास सिर्फ वैल्यूज आएंगी, कीज के नाम नहीं आएंगे, राइट। ये आ गई कि डिक्शनरी की कीज है, ये डिक्शनरी की वैल्यूज है। अब सपोज हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, हमारे पास ये एक हमने डिक्शनरी तैयार की है, उसमें कीज है, हम एक और की ऐड करना चाहते हैं। मैंने एक और की बना ली अजीज, उसको हमने असाइन की वैल्यू 2019। इसको जब आप रन करेंगे तो ये भी अल्फाबेटिकली देखें, ऐश के बाद अजीज, ये बीच में हमारे पास आ गई, एक और डिक्शनरी हमारी तैयार हो गई, सॉरी एक और हमारी की तैयार हो गई। तो आपने इस तरह इसको अपेंड भी कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे 2-3 नाम ऐड करके देख लें, या आप कोई टपल यहाँ बना लें एज अ की और वो ऐड करके देखें, ये आपका काम है, आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखने से काम बिल्कुल नहीं आएगा, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपने डिलीट करनी है एंट्रीज बाय कीज। कोई ऐसी की है जो आपको पसंद नहीं है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था आपकी ये वाली फर्स्ट जो मैंने डिक्शनरी बनाई थी ए, इसमें ये की सपोज हमने डिलीट करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ मैंने आपको डिलीट का फंक्शन बताया। तो हम डिलीट का वर्ड पूरा नहीं लिखना, DL डिक्श जो भी हमारी पहली थी, और उसमें ए को हमने डिलीट कर दिया। तो देखें डिलीट जब हम करेंगे तो हमारे पास अब ए इसमें नहीं है, राइट। ओके, वेरीफाई द की इन दिस डिक्शनरी, इसका क्या मीनिंग है, सैम इन, अगर हमारे पास जो भी डिक्शनरी है, ये एक्स डिक्शनरी की बात हो रही है जो मैंने सेकंड बनाई थी, उसमें हमारे पास सैम है या नहीं। अगर आपने चेक करना है कि उसमें है तो हमने लिखा है सैम इन, कीवर्ड यूज करेंगे तो बूलियन रिजल्ट देगा ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू कि हमारे पास सैम है, हम देखें ये सैम है हमारे पास। अब कोई ऐसी चीज लिखते हैं जो हमारे पास नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा ऐश इन एक्स, ऐश है कि नहीं है हमारे पास, इसको भी ट्राई करके देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर नहीं है ये भी ट्रू हो गया। इसकी जगह मैं लिख देती हूँ 100 कर देते हैं, राइट, 100 इन एक्स, तो आपके पास ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमारी डिक्शनरी में 100 नहीं है। तो अगर आप कोई चीज वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आपने इन कीवर्ड लिखना है जो आपको ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगा। अब अगर आपने उसकी लेंथ मालूम करनी है कि हमारी लेंथ कितनी है, हमारी जो हमने डिक्शनरी बनाई है, तो LENX फंक्शन से आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो हम इसको रन करते हैं, हमारे पास 5 है, राइट। तो ये हमारे पास आ गई कि हम इसकी लेंथ 5 है। ओके, अब अगर आपने डेटा टाइप चेक करना है, वैसे हमें मालूम है कि एक्स हमने डिक्शनरी बनाई है, लेकिन अगर आप फिर भी उसको चेक करना चाहते हैं तो टाइप फंक्शन से होगा, टाइप एक्स, जो भी आपकी डिक्शनरी का नाम हो, रन करवाएं तो आपके पास ये आ जाएगा कि ये डिक्शनरी है, इसकी टाइप डिक्शनरी है। अब हमने ऐड करना है 2 डिक्शनरीज को। अगर हमने 2 डिक्शनरीज बनाई है, एक तो एक्स है जो हमने ऑलरेडी बनाई है, एक हमने ये वाई बना ली है, और ये नेम है, देखिए इसमें एक ये की है और इसका अली है, इसको हमने असाइन किया, ये एज है और 20, इसको मैंने रन किया तो ये आ गया। अब हम कहते हैं एक्स डॉट अपडेट, यानी हमने दोनों को ऐड करना है तो आपने अपडेट का फंक्शन यूज करना होगा, और जब हम अपडेट का फंक्शन यूज करके इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें नेम भी आ जाएगा और इसमें एज भी आपके पास आ गई, राइट। तो इससे आपने क्या किया, सीखा कि हमारे पास नेम भी आ गया, इसमें ऐड हो गया, और एज भी इसमें ऐड हो गई। कोई भी अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो उसके बाद रन जरूर करवाना है, वरना एरर आ जाती है आपके पास। ओके, अब क्या है कि अगर हमने वाई डिक्शनरी जो अभी क्रिएट की थी, यहाँ पे मैंने जिसमें नेम और एज दिया था, इसको हमने क्लियर करना है। देखिए क्लियर में और डिलीट में दोनों में डिफरेंस है। अगर मैंने इसको क्लियर करना है तो मौजूद होगी लेकिन उसके आइटम डिलीट हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। तो y डॉट क्लियर फंक्शन से आपने करना है, y को जब हमने रन किया तो हमारे पास सिंपल ये करली ब्रेसेस आए, क्योंकि ये सिस्टम में अभी मौजूद है। डिलीट से ये डिलीट होगी, हम चाहते हैं नहीं परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो डिलीट y करना होगा। और अब जब हम y को रन करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगी कि y इज नॉट डिफाइंड, y नहीं है क्योंकि ये परमानेंटली डिलीट हो गया है। तो क्लियर में और डिलीट में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप इसकी डिक्शनरीज की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी डिक्शनरी बनाएं, ये सारे फंक्शन उस पर अप्लाई करें। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।